आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर नजर डालेंगे जिनकी यात्रा एक राजकुमार के तौर पर तो शुरू हुई, पर उन्होंने पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, ये कहानी है बुद्ध की। तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। ये कहानी सिद्धार्थ गौतम के उस एक बड़े फैसले की है, एक ऐसे चुनाव की जिसने सच में इतिहास ही बदल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी से। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक बेटे का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। अब देखिए, उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी हुई। उस समय के संतों ने कहा कि ये बच्चा या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया पर राज करने वाला राजा, या फिर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन तो चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा ही बने, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह के दुख, दर्द और तकलीफों से दूर रखा, बिल्कुल महल की चारदीवारी के अंदर। और तो और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी यशोधरा से करवा दी गई। लेकिन पिता की इतनी कोशिशों के बाद भी एक दिन ऐसा आया जब सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकले, और उस दिन उन्होंने जो देखा उसने उनकी पूरी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वो था एक बूढ़ा, कमजोर सा इंसान। ये पहली बार था जब उन्होंने उम्र ढलने की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा था, और इस बात ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिर उनका सामना हुआ एक बीमार व्यक्ति से, जो बेचारा दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार बीमारी की हकीकत को इतने करीब से महसूस किया था। और जो तीसरा नज़ारा था वो तो और भी परेशान करने वाला था। एक शव, जीवन का अंत यानी मौत। इस सच्चाई को देखकर उनका मन पूरी तरह से बेचैन हो उठा। और फिर उन्होंने चौथा और आखिरी नज़ारा देखा, एक शांत तपस्वी का, जिसके चेहरे पर इन सारे दुखों से बिल्कुल अलग एक अजीब सी शांति थी। बस इसी एक झलक ने उनके मन में एक नए रास्ते का बीज बो दिया। तो इन 4 नज़ारों ने सिद्धार्थ की जो आरामदायक दुनिया थी उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उन्हें यह एहसास हो गया कि असली सुख महल की इन दीवारों के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। और बस इसी एहसास ने उन्हें एक ऐसे फैसले की तरफ धकेल दिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और फिर ठीक 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, इंसानी दुखों का अंत खोजने के लिए अपना पद, अपना धन, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। बौद्ध धर्म में उनके इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, मतलब महान प्रस्थान। ये उनके सफर का वो सबसे अहम मोड़ था जब एक राजकुमार एक तपस्वी बन गया। इसके बाद शुरू हुई उनकी एक लंबी और बहुत ही मुश्किल खोज। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान हासिल करने की कोशिश की, पर उनके मन की जो बेचैनी थी, जो सवाल थे, वो शांत नहीं हुए। तो अपने सफर के इन 6 सालों में उन्होंने पहले तो बड़े-बड़े गुरुओं से सीखा, और फिर शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली कठोर तपस्या भी की। लेकिन आखिर में जाकर उन्हें ये समझ आया कि सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच में है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। मतलब न तो बहुत ज्यादा ऐशोआराम और न ही शरीर को तड़पाने वाली तपस्या। तो जब उन्होंने दोनों ही अतिवादी रास्तों को छोड़ दिया, तब सिद्धार्थ ध्यान में बैठे और आखिरकार उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जानते हैं, ठीक उसी पल से वो सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है एक जागा हुआ इंसान। और जरा देखिए कि ये घटना कितनी बड़ी थी। सिर्फ सिद्धार्थ ही बुद्ध नहीं बने, बल्कि वो जगह भी गया से बोध गया बन गई। वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया, और वो पूर्णिमा का दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया। अब यहाँ से उनके जीवन का अगला पड़ाव शुरू हुआ। सिर्फ सच को पाना ही नहीं, बल्कि उस सच को, उस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटना। उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को गति में लाना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उपदेश उन्होंने उन्हीं 5 साथियों को दिया जो उन्हें तपस्या छोड़ते देखकर चले गए थे। उनके उपदेश का जो पूरा सार था वो इन 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है।
ये एक तरह से इंसानी हालत का बिल्कुल साफ साफ विश्लेषण है। जैसे समस्या क्या है, उस समस्या की जड़ क्या है, क्या इसका कोई हल है, और अगर है तो उस हल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और इसी रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। आगे चलकर उनके महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब शरीर त्यागने के बाद, उनकी शिक्षाओं से दो बड़ी धाराएं निकली। पहली थी हीनयान, जो मानती है कि हर इंसान को अपनी खुद की मुक्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए, और दूसरी थी महायान, जिसका लक्ष्य है सभी प्राणियों की मुक्ति। तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो आखिरी लक्ष्य है वो है निर्वाण। निर्वाण का मतलब है इच्छाओं की आग का पूरी तरह से बुझ जाना और जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो एक राजकुमार के त्याग से शुरू हुई ये यात्रा आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या दुखों को खत्म करने का ये 2500 साल पुराना रास्ता आज की हमारी इस तनाव और भागदौड़ वाली जिंदगी में